बहुत समय पहले की बात है। राजस्थान के एक छोटे से गांव सोमपुर में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। नाम था माधव। माधव बचपन से ही सीधा साधा, ईमानदार और मेहनती था। लेकिन किस्मत ने जैसे उससे मुंह मोड़ लिया था। दिन रात मेहनत करता, फिर भी घर में रोटी के लाले पड़े रहते। पत्नी सुहानी पूरे घर का काम करती, परंतु कभी भी शिकायत नहीं करती। दो छोटे बच्चे थे, एक लड़का गोपाल और एक लड़की राधिका। उसके झोपड़े में अक्सर भूख और चिंता का साया रहता था। बरसों से माधव मंदिर में पूजा करता, गांव वालों की पूजा पाठ में मदद करता, फिर भी उसे कोई स्थायी काम नहीं मिल पाता। एक दिन रविवार की सुबह जब माधव पास के तालाब में पानी लेकर लौट रहा था, तो उसने देखा कि रास्ते में एक साधु सूर्य की दिशा में ध्यान मग्न खड़े हैं। उसकी देह पर चमकती जैसे सूर्य की किरणें स्वयं उस पर उतर आई हों। माधव ने आगे बढ़कर प्रणाम किया। महात्मन, कृपा करके बताइए, मैं इतना पूजा पाठ करता हूँ, फिर भी मेरा जीवन दुखों से क्यों भरा है। साधु ने आंखें खोली और मुस्कुराकर बोले, वत्स, तुम ईश्वर में आस्था रखते हो, लेकिन सूर्यदेव का व्रत कभी नहीं किया। रविवार का व्रत जीवन में प्रकाश और सौभाग्य लाता है। यदि तुम निरंतर 12 रविवार तक श्रद्धा से सूर्यदेव का व्रत करोगे तो तुम्हारा भाग्य बदल जाएगा। माधव ने विनम्रता से पूछा, गुरुदेव, यह व्रत कैसे किया जाता है। साधु ने कहा, रविवार को प्रातः स्नान करके लाल वस्त्र पहनना, तांबे के लोटे में जल लेकर उसमें लाल चंदन, गुड़ैल और लाल कनेल डालना, फिर सूर्य की ओर मुख करके सूर्य देव का मंत्र बोलकर अर्घ देना। दिन भर अन्न त्याग कर फलाहार करना और सायंकाल सूर्यास्त के समय सूर्य देव से प्रार्थना करना। बस श्रद्धा सच्ची होनी चाहिए, परिणाम स्वयं दिखेगा। यह कहकर साधु अंतर ध्यान हो गए। माधव स्तब्ध रह गया। यह कोई साधारण साधु नहीं थे। अगले रविवार को माधव ने नियम से व्रत आरंभ किया। सुबह स्नान करके तांबे के लोटे में जल भरा, उसमें लाल फूल और गुड़हल डाला और उगते सूर्य की ओर देखकर अर्घ दिया। हे सूर्य देव, आप ही साक्षात सृष्टि के नेत्र हैं। मेरे जीवन में जो अंधकार है उसे अपने प्रकाश से दूर करें। वह दिन माधव के जीवन का पहला व्रत था। उस दिन उसने फलाहार किया और दूसरे दिन मन में भक्ति और शांति का अनुभव किया। शाम को जब सूर्य ढल रहा था तो उसे उसके मन का बोझ भी ढल गया। दूसरे ही दिन गांव के एक धनवान व्यापारी उसके घर आया और बोला, पंडित जी, हमारे नए भवन में गृह प्रवेश है, आप पूजा करवा दें। माधव ने पूजा की और व्यापारी ने उसे पहले से कहीं अधिक दक्षिणा दी। उसके बाद धीरे धीरे गांव के और लोग भी उसे बुलाने लगे। हर रविवार वह व्रत करता और हर सप्ताह उसके जीवन में कोई न कोई नई रोशनी आ जाती। कभी कोई भोजन दान देता, कभी कोई कपड़े, कभी कोई छोटी पूजा का अवसर मिल जाता। 5वां रविवार आया। माधव जब सूर्य को अर्घ दे रहा था तभी उसके पीछे एक बूढ़ा व्यक्ति खड़ा था। वह बोला, पंडित जी, मैं शहर जा रहा हूँ, मेरे घर का ध्यान कोई रख ले तो मैं बदले में कुछ दक्षिणा दूँ। माधव ने स्वीकार कर लिया। जब वह उस व्यक्ति का घर देखने गया तो पाया वह बहुत सुंदर और सुव्यवस्थित था और उसके पीछे एक छोटा सा बगीचा था।
वह वहाँ रहने लगा और हर रविवार उसे बगीचे में सूर्यदेव को अर्घ्य देता। धीरे धीरे उस घर का वातावरण जैसे आध्यात्मिक बन गया। लोग कहते, जहाँ माधव रहता है वहाँ शांति और सुख स्वतः आ जाते हैं। जब 9वां व्रत आया तब सूर्यदेव जैसे उसकी श्रद्धा की परीक्षा लेने आए। उस दिन बहुत तेज वर्षा हुई, आसमान काले बादलों से ढक गए, सूर्य का दर्शन होना असंभव हो गया था। सुहानी बोली, आज मत करो व्रत, देखो कितना तूफान है। पर माधव ने कहा, सूर्यदेव तो सदा है, बादल तो क्षणिक हैं, मैं आज भी अर्घ दूंगा। जब बारिश में भीगता हुआ तालाब किनारे पहुंचा, वहां खड़ा होकर उसने आंखें बंद की और कहा, हे सूर्यदेव, चाहे आपके दर्शन हो या ना, पर मैं जानता हूँ आप मेरे भीतर प्रकाश बनकर विद्यमान है। जैसे ही उसने अर्घ्य दिया, बादलों में एक दरार सी बनी और सूर्य की एक किरण सीधे माधव के चेहरे पर पड़ी। उस क्षण उसकी आंखों में से आंसू आ गए, परंतु मन में आनंद था। 12वां रविवार आया। माधव ने निश्चय किया कि आज विशेष पूजा करेगा। सुबह सुबह पूरा घर फूलों से सजाया गया और सूर्यदेव की प्रतिमा स्थापित की गई। वह बोला, हे सूर्यदेव, आपके व्रत ने मेरे जीवन का अंधकार मिटा दिया। आपने मेरी गरीबी, मेरी निराशा, मेरी असफलता सब छीन ली। अब मैं चाहता हूँ कि आपकी कृपा सब पर हो। उसी क्षण तेज प्रकाश फैला और माधव ने देखा, वही साधु जिन्हें उसने पहले रविवार देखा था उसके सामने खड़े हैं। वे बोले, वत्स माधव, तुम्हारा विश्वास तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। जिसने सूर्यदेव में अटूट श्रद्धा रखी, उसके जीवन में कोई अंधकार टिक नहीं सकता। अब तुम गांव में सूर्य पूजा का प्रचार करो ताकि और लोग भी अपने जीवन में प्रकाश लाएं। इतना कहकर वे आकाश में विलीन हो गए। माधव अब सिर्फ एक गरीब ब्राह्मण नहीं रहा, गांव के लोग उसे सूर्य पंडित कहने लगे। उसके मार्गदर्शन में कई लोगों ने रविवार व्रत प्रारंभ किया। किसी को नौकरी मिली, किसी के घर में संतान का सुख आया, किसी की बीमारी दूर हुई। धीरे धीरे गांव संपन्न हो गया। माधव ने कहा, एक छोटा सूर्य मंदिर बनवाया जाए जिसमें हर रविवार आरती और भजन होते रहें। सूर्यदेव की कृपा से गांव में कभी अकाल नहीं पड़ा। माधव के अंतिम समय में जब लोग उसके पास पहुँचे तो उन्होंने मुस्कुराकर कहा, सूर्य सिर्फ आकाश में नहीं है, वे हमारे भीतर भी हैं। जो व्यक्ति अपने मन के अंधकार हटाने का निश्चय करता है वही सच्चा सूर्य भक्त है। इतना कहकर उन्होंने सूर्यदेव के नाम का स्मरण किया और शांत भाव से इस संसार से विदा ली। रविवार का व्रत केवल उपवास नहीं, यह मन का शुद्धिकरण और विश्वास का प्रतीक है। जो व्यक्ति सूर्यदेव में श्रद्धा रखता है उसका जीवन सदैव प्रकाशमय रहता है। अंधकार चाहे कितना भी गहरा हो, अगर विश्वास जीवित है तो सूर्य का प्रकाश अवश्य पहुंचेगा। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय माता दी, जय सूर्यदेव।